नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल। देखिए, आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, जब उसकी आखिरी डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड होती है। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा ही क्यों होता है? तो आइए डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 3 डिजिट का कोई नंबर मान लीजिए x, y, z। अब देखिए, x, y और z की वैल्यू 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकती है। देखिए, जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो होगा क्या, ये 1s रहता है, ये 10s रहता है, ये 100 रहता है, यानी इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। तो देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 100x प्लस 10y और प्लस z डिवाइड बाई 2। तो देखिए, आप जब भी यहां से इसको डिवाइड करेंगे 2 को इससे, तो ये हमेशा डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीपल है। देखिए, 10 भी आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा डिवाइड होगा। बस फर्क पड़ेगा इसकी डिविजिबिलिटी रूल पे, तो वो सिर्फ इस z से पड़ेगा। यानी कि अगर ये z 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये जो पूरा नंबर है ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। यानी अगर z की वैल्यू 0 हो गई, 2, 4, 6 और 8, इन सब में से कुछ भी हो गई, यानी इवन नंबर्स, तो ये जो नंबर है ये भी पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीजें समझ आ गई होगी। देखिए, जो ये चीज मैंने आपको बताई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपका जो है 2 का डिविजिबिलिटी रूल बना है। तो उम्मीद है आपको चीज समझ आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपने देखा 2 की पावर जो 1 थी, यानी कि 2, तो उसका लास्ट 1 डिजिट से मैटर कर रहा था। अगर आखिरी डिजिट 2 से डिवाइड है तो वो नंबर ही पूरा 2 से डिवाइड है। फॉर एग्जांपल कैसे, 4, 5, 6, 7 कुछ भी ले लीजिए, ये 2 से क्या डिवाइड है, तो आपको इन तीनों से कोई मतलब नहीं होगा। इस 7 भी देखेंगे, क्या है, 7 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे नहीं हो रहा, तो ये डिजिट भी 2 से डिवाइड नहीं होगी। अब आइए 4 पे आते हैं कि 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, 2 की पावर जब आप 2 ले लेंगे, यानी 2 की पावर जब आप 2 ले लेंगे तो आपकी लास्ट 2 डिजिट मैटर करेगी। यानी कि अगर आखिरी 2 डिजिट किसी भी नंबर की 4 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो रहा है। देखिए, लिख के रखा है। मान लीजिए कि 4, 2, 3, 4, 6, इसको मैं आपसे बोल दूं क्या है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको ये पूरा चेक नहीं करना है, आपको बस ये आखिरी 2 डिजिट पे फोकस करना है। क्या 46 4 से डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 होता तो ये भी नहीं हो रहा। यानी ये जो नंबर है ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 3 पे आ जाते हैं, यानी कि 8। अगर 8 की डिविजिबिलिटी आपसे कोई पूछे या फिर कल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा 8 से डिवाइड नहीं होगा, आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे ABCD, उसमें से 3 जो है वो डिवाइड होंगे और 1 जो है वो डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए कैसे होगा, मान लीजिए 8 की 2 की पावर 3 है, यानी कि लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट मैटर करेगी इस पे, यानी आखिरी 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो गई तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लीजिए, 8, 7, 5, 7, ये मैंने दे दिया। इसकी डिविजिबिलिटी बतानी है, क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको इन 4 से मतलब नहीं है। देखिए, इन 3 पे फोकस कीजिएगा। क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे 8 7 जो होता है 56 और 7 यानी रिमाइंडर बच जाएगा 7, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये नंबर भी जो है वो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। देखिए, हम निकाल भी सकते हैं इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर भी 7 आएगा, क्योंकि 8 7 से कितना होगा 56 और ये 7 पूरा बच जाएगा, यानी यहाँ से 7 रिमाइंडर आएगा और ये नंबर जो है ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखिए, यहीं से डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। देखिए, अगर 2 की पावर 4 की बात करूं, यानी होता है 16, अगर 16 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो आखिरी के 4 अंक हो जाएंगे। यानी कि अगर आखिरी की 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर भी 16 से डिवाइड हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये सब 2 की पावर n जो है वो समझ में आ गई होगी। जैसे 32 की बात करूं तो 2 की पावर 5 होती है, देखिए 32, तो अगर लास्ट 5 डिजिट 32 से डिवाइड हो रही है तो ये नंबर भी 32 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इतना लेकिन आपको जाना नहीं आगे। आ जाते हैं, अब देखिए 3 पे आ जाते हैं, यानी कि 3। अब देखिए 3 की डिविजिबिलिटी क्या है। मान लीजिए कोई नंबर है ABC। अब ABC यहाँ पे वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, A की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक। तो देखिए, आप इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं, 100 है प्लस 10B प्लस C। ठीक है, इसको आपको 3 से डिवाइड करना है। ये मैं आपको बता भी रहा हूँ कि कैसे है ये डिविजिबिलिटी रूल। देखिए, आप डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बनी है डिविजिबिलिटी रूल। तो देखिए, आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 99A तक तो ये पूरा नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा 99A तक।
तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 99A। इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी कितनी बचेगी, प्लस A, ठीक है। यहाँ से प्लस 10B में क्या होगा, 9B तक तो ये नंबर पूरा डिवाइड कर देगा, यानी 3 का मल्टीपल बन जाएगा, तो 9B तक तो पूरा हो जाएगा। यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी कितना बचेगा, B। अब देखिए C है तो C तो पूरा ऐसे बच जाएगा, ये C है, ठीक है। अब इसको आपको 3 से डिवाइड करना है, देखिए तो यहाँ तक तो चीजें पूरी डिवाइड हो जाएंगी, यानी यहाँ से कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। यहाँ से इसके डिविजिबिलिटी रूल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से काट दीजिए। अब देखिए बचा ये, तो जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है कि सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड है, ठीक है, वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो आप समझ लेते हैं, देखिए कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर के कैसे हम चेक करेंगे 3 से डिवाइड है कि नहीं। देखिए कुछ भी नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4 6। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है, तो पहला तरीका आप इन सब का प्लस कर लीजिए, 6 और 4 10, 13 2 15 और 1 16। तो क्या 16 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे नहीं हो रहा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। पहला तरीका तो देखिए मैंने आपको बता दिया, ये सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड है। इसका दूसरा तरीका और कैसा है, देखिए दूसरा तरीका कैसा है इसका, मान लीजिए कुछ भी नंबर आ जाएगी, ठीक है। पहला तरीका तो आप इन सबको प्लस कर दीजिए और देख लीजिए कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ठीक है। दूसरा तरीका देखिए क्या कीजिए, ऊपर अगर आपको 3 के कुछ मल्टीपल दिख रहे हैं, यानी जो 3 6 9 12 ऐसा आपको कुछ सम दिख रहा है, तो आप काट दीजिए। तो देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है 9 तो कट रहा है, यानी 3 3 9 होता है, तो 9 कट गया। देखिए 6 और 3 9 कट गया। अब यहाँ पे 5 और 2 7 ही बच गया, यानी 7 या 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे 7 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। देखिए इसमें क्या है, थोड़ी सी आपकी एरर की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। वहां पे हो सकता है प्लस माइनस में कुछ दिक्कत कर दो 1 2, तो आपका आंसर गलत आ जाए, लेकिन इसमें ऐसा चांसेस कम है, ठीक है। अभी हमने 3 की डिविजिबिलिटी की बात करी, अब देखिए 9 की डिविजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 9 की डिविजिबिलिटी भी सेम 3 की तरह होती है, यानी अगर कोई भी उसके सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड है। फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे 5 4 7 2 4। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये नंबर 9 से डिवाइड है, तो देखिए आप पूरा नहीं करेंगे, इसके सम ऑफ डिजिट कर लेंगे, यानी 5 4 9 ऐसे आप प्लस कर लीजिए। पहला तरीका तो वो हो गया। और अगर वो सब सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये डिजिट भी 9 से डिवाइड, सॉरी ये जो नंबर है ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। देखिए दूसरा तरीका ये है कि आप वापस से 9 के मल्टीपल को क्रॉस कर दीजिए। कैसे, देखिए 5 और 4 कितना होता है 9, यानी 9 से 9 पूरा कट जाएगा, फिर 5 और 4 9 हो गया। 7 और 2 कितना होता है, ये 9, तो ये भी 9 कट गया, ठीक है। अब ये 4 क्या कट रहा है 9 से, तो आप कहेंगे नहीं, तो ये जो नंबर है ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। कल से मान लीजिए यहाँ पे आपको 1 और 8 आ जाता आगे, ठीक है, तो 8 और 1 9, यानी ये भी पूरा कट जाता है, यहाँ से रिमाइंडर 0 बचता, यानी रिमाइंडर 0 बचा, यानी पूरा नंबर जो है ये 9 से डिवाइड हो गया है। तो देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे की जो डिविजिबिलिटी बाकी है हमारी, ये 5 की बाकी है, 7 की, 11 की, वो सब हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।